फिर से इनकम टैक्स वालों ने टीडीएस काट लिया मेरे एफडी के मैच्योरिटी अमाउंट से। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपने किसी बैंक में एफडी अकाउंट खोला होगा और जो आपकी एफडी अकाउंट पर मिलने वाले मैच्योरिटी अमाउंट से कुछ पैसे कट गए होंगे, जिसे टीडीएस के तौर पर डिडक्ट कर लिया जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू सेव टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट, या एफडी के इंटरेस्ट पर कटने वाले टीडीएस को कैसे बचाएं। ये तो हम जान ही लेंगे कि टीडीएस टैक्स कैसे बचाना है, लेकिन उससे पहले हम यह जानेंगे टीडीएस और इनकम टैक्स होता क्या है और इसमें क्या अंतर होता है जिसे इनकम टैक्स डिडक्ट करता है। इनकम टैक्स, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो वो आपकी एनुअल इनकम यानी जो भी आपने साल भर में कमाया है उस पर लगाया जाता है, जिसकी काफ़ी सारी स्लैब्स होती हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितनी इनकम पर आपको कितना % टैक्स देना पड़ता है। और टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे आपने किसी बैंक में एफडी कराई है और कुछ साल बाद जो उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला होता है, सरकार उसमें से कुछ अमाउंट पहले से काट लेती है, क्योंकि सरकार या इनकम टैक्स को यह भरोसा नहीं होता है कि आप उसे बाद में देंगे, और इसे ही हम टीडीएस बोलते हैं। अब बात करें टीडीएस कटता कब है और कब नहीं कटता है। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से कम है और सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट इनकम अगर 50,000 से कम है, तब टीडीएस नहीं कटता है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कितने % से टीडीएस कटता है। अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज़्यादा है तो पूरे पर 10% का टीडीएस कटेगा, और आपने अगर बैंक में पैन कार्ड नहीं दिया है तो यह 20% हो जाएगा। और यही रूल सीनियर सिटीजन पर भी अप्लाई होता है। तो इस टीडीएस को हम अपने एफडी के इंटरेस्ट पर कटने से कैसे बचाएंगे, तो इसके लिए 5 तरीके हैं। फर्स्ट, सबमिट फॉर्म 15G और 15H। आप नेट बैंकिंग के थ्रू फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में इसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको इसे फिल करके सबमिट करना नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। सेकंड आता है ओपन एफडी अकाउंट इन मल्टीपल बैंक। आप अपनी एफडी को अलग अलग बैंकों में ओपन करा सकते हैं, जिससे आपकी एफडी के इंटरेस्ट की इनकम 40,000 से ज़्यादा ना होने पाए। थर्ड आता है टाइमिंग ऑफ द एफडी। आप फाइनेंशियल ईयर के बीच में अपनी एफडी करा सकते हैं, जिससे आपके इंटरेस्ट इनकम 2 फाइनेंशियल ईयर में बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने सितंबर में अपनी एफडी कराई है, तब उसका फाइनेंशियल ईयर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे 2021 से 22 और 2022 से 23। फोर्थ मेथड है स्प्लिटिंग योर एफडीज। आप अपने एफडी अकाउंट को पर्सनल और एचयूएफ अकाउंट में सेपरेट कर सकते हैं, तब इसके अंदर आपका पर्सनल अकाउंट और एचयूएफ अकाउंट अलग अलग माना जाएगा। अब मान लीजिए आपने सारे तरीके लगा लिए, लेकिन कोई चांस नहीं मिला है कि आप अपने टीडीएस को कटने से बचा लें और आपका टीडीएस कट जाता है, तब लास्ट तरीका है क्लेम योर टीडीएस। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है और आप अपनी आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिपोर्ट फाइल करते हैं, तब ये जो 10% टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आप इसे क्लेम करके वापस ले सकते हैं और अपने टीडीएस को बचा सकते हैं। अगर यह आपको समझ आ गया हो कि हाउ टू सेव योर टीडीएस ऑन एफडी और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टैक्स लामा को। थैंक यू वेरी मच।